morning, hello student. I'm your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I'm teaching you EVS. Now I'm going to take up chapter 3 historical monument. तो ये चैप्टर 3 आपकी EVS के SST पोर्शन का चैप्टर 3 है जिसका नेम है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, तो ये चैप्टर हम हाफ रीड कर चुके हैं पार्ट 1 में. आज हम इसे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में. ओके, तो आप मेरे संग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और रीड करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमने पढ़ा था कि मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अलग अलग कंट्री अलग अलग उसमें है, तो इसे 4 उसमें डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में. ओके, नॉर्थ के हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे साउथ के. ओके, साउथ के पढ़ेंगे, ईस्ट के पढ़ेंगे और वेस्ट के पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं साउथ. अब जो साउथ में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट है टेम्पल्स एट महाबलीपुरम. टेम्पल्स एट महाबलीपुरम के बारे में पढ़ते हैं. द पल्लव बिकम पावरफुल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सत्यवाहन डेस्टिनी इन द 15th century CE. जो पल्लव से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे सत्यवाहन डेस्टिनी के डिक्लाइन के बाद, उनके उसके ख़त्म होने के बाद. ओके, दे वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड बिल्ड ब्यूटीफुल टेम्पल. वो मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ही ज़्यादा पैटर्न्स थे. उन्हें एक अच्छा सुंदर टेम्पल बिल्ड करवाया था. ओके, द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर. जो महाबलीपुरम जो टेम्पल है महाबलीपुरम, इसमें जो रथ बने हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं पल्लव आर्किटेक्चर के. ओके, There are 5 रथ in this temple complex named after the 5 पांडव ब्रदर. जो इस टेम्पल है महाबलीपुरम टेम्पल में जो 5 रथ बने हैं वो उनका नेम किस पे रखा गया है, जो 5 पांडव थे, जो 5 पांडव थे उनके नेम पे है. ओके, द होल टेम्पल स्ट्रक्चर हैज़ बीन केव्ड आउट ऑफ अ सिंगल जियांटिक रॉक. जो पूरे होल टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल जियांटिक रॉक से बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट है चार मीनार. हैदराबाद हैज़ द फेमस चार मीनार अराउंड विच द ओल्ड सिटी वॉज बिल्ड. जो चार मीनार है वो कहाँ है, वो हैदराबाद में फेमस है. ओके, इट इज़ अ मैसिव स्क्वायर गेटवे. इसका बहुत ही बड़ा विशाल गेट है, स्क्वायर गेट है. ओके, इट हैज़ 4 मीनार ईच 55 मीटर हाई. इसमें चार मीनार हैं, 4 मीनार्स हैं जिनकी हाइट, सबकी हाइट कितनी है, 55 मीटर हाई है. ओके, इट वॉज बिल्ड टू सेलिब्रेट द एडिक्शंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक फ्रॉम द सिटी. जो ये बिल्ड किया गया है वो सेलिब्रेट करने के लिए, जो प्लेग एपिडेमिक आया था सिटी में उसको वो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है गोल गुम्बज. अब गोल गुम्बज के बारे में पढ़ते हैं. साउथ में नेक्स्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है गोल गुम्बज. ओके, द गोल गुम्बज एज बीजापुर कर्नाटक. जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटक में. ओके, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. ये सेकेंड लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड का. ओके, इट इज़ अ मायूसलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह. ये जो गोल गुम्बज है इसमें किसकी वो बनी हुई है, मोहम्मद आदिल शाह की. ओके, दैट वाज कंप्लीट इन 1656. जो कि कंप्लीट हुई थी बन के 1656 CE में. ओके, द डोम मेजर 45 मीटर इन डायामीटर स्टैंड विथआउट पिलर. जो ये बना हुआ है इसका कितना मेजर है, 45 मीटर है डायामीटर में और ये विथआउट पिलर के बना हुआ है. ओके, खड़ा है विथआउट पिलर. ओके, ऑल अराउंड इनसाइड द डोम इज़ अ गैलरी. जिसके पूरे आंसर क्या है, गैलरी है. इनसाइड वन कैन एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड इफेक्ट. इसकी एक साइड क्या होता है, एक साउंड इफेक्ट आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. द लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक, रस्टिंग ऑफ पेपर, इवन अ विस्पर एट वन एटिंग मैग्नीफाइड हियर वेरी क्लियरली एट द अपोजिट एंड. क्या होता है इसमें, कैसे साउंड आते हैं इसमें, लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक, रस्टिंग ऑफ पेपर, विस्परिंग की, मतलब एक साइड कोने में किसकी कैसे आवाज़ आती है, विस्परिंग की आवाज़ आती है. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द विस्परी गैलरी ऑफ द गोल गुम्बज. इसलिए इसे विस्परी गैलरी कहा जाता है गोल गुम्बज की. ओके, नेक्स्ट है आपका मीनाक्षी सुंदरवरा टेम्पल. दिस टेम्पल एट मदुराई तमिलनाडु. इट इज डेडिकेटेड टू मीनाक्षी सिस्टर ऑफ विष्णु एंड सुदर्शवरा शिवा. ये जो इस मीनाक्षी सुंदरवरा टेम्पल है ये मदुराई में है तमिलनाडु में, जो कि डेडिकेट किया गया था विष्णु की सिस्टर मीनाक्षी को और सुंदर मतलब शिव जी को. ओके, मतलब ये टेम्पल है वो किसका है, ये मीनाक्षी देवी और सुंदर शिव जी का मंदिर है. ओके, जो मीनाक्षी थी वो सिस्टर ऑफ विष्णु थी. ओके,
इट हैज़ टू मेन शाइन्स फ्रॉम द मीनाक्षी एंड अदर फ्रॉम शिवा। जो ये टू मेन शाइन्स है वो मीनाक्षी जी उनकी हैं और अदर है वो शिवा की। ओके, द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज एनक्लोज विद इन हाई वॉल्स विथ ह्यूज गेटवे और गोपुरम्स। जो ये पूरा बना गया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाई वॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं। ओके, और गोपुरम है, मतलब इन द मिडल ऑन ईच साइड, हर मिडल में एक गोपुरम्स है। ओके, दिस गोपुरम डेपिक्ट सीन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। जो गोपुरम में इसमें सीन्स हैं गॉड और गॉडेस के। ओके, देवी और देवताओं के हैं। ओके, द टेम्पल इज अ मास्टर पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ये टेम्पल एक मास्टर पीस है आर्किटेक्चर का। द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल शो ग्रेट टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक स्किल। जो इनकी दीवारों पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो चित्र बने हो, जो कार्विंग है वो शो करता है कि कितनी टेक्निकल और एक आर्टिस्टिक स्किल ने इसे बनाया है। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट। अभी हमने पढ़े साउथ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट के। ओके, सन टेम्पल एट कोणार्क। सन टेम्पल एट कोणार्क के बारे में पढ़ते हैं, ईस्ट में है ये। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द सन टेम्पल इन द कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा। सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बड़ा सन टेम्पल है कोणार्क में, जो कि है उड़ीसा में। ओके, बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट इन द 13th सेंचुरी। जो कि बनाया गया था राजा नरसिम्हा देवा के द्वारा 13th सेंचुरी में। ओके, द चैरिटेड रथ ऑफ द सन गॉड इज बिलीव टू बी हुक विथ 24 व्हील्स एंड ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेज। जो सन है, जो सन देवता है, उनका जो रथ बनाया गया है वो बहुत ही बड़ा ह्यूग है और उसमें के कितने चक्र हैं, 24 व्हील्स हैं और उसमें कितने हॉर्स हैं, 7 हॉर्सेस। ओके, द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ दिस जियाटिक रेडिटी। इट इज बिल्ट इन द कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये किसके स्टाइल में बनाया गया, कालिंगा स्टाइल में बनाया गया। ओके, आर्किटेक्चर के। ओके, डांस परफॉर्मेंस नियर द सन टेम्पल एट कोणार्क आर हेल्ड वंस एवरी ईयर। जो एक डांस परफॉर्मेंस होता है हर साल सन टेम्पल कोणार्क के पास। ओके, हर साल किया जाता है, नोन एज द कोणार्क फेस्टिवल, जो कि जिसे कोणार्क फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। ओके, इट इज़ अ फेमस कल्चरल इवेंट। ये बहुत ही फेमस कल्चरल इवेंट है। ओके, नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल। एक विक्टोरिया मेमोरियल है ईस्ट में। ओके, तो विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज़ अ मैसिव एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल। जो विक्टोरिया मेमोरियल है जो कि कोलकाता में है, ईस्ट में है। ओके, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है जो कि बनाई गई है सफ़ेद मार्बल से। ओके, लैंडस्केप गार्डन एंड लॉन सराउंडिंग द मेमोरियल। इसका जो लैंडस्केप गार्डन है और जो लॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है चारों ओर, और बहुत ही ज़्यादा याद रखने लायक है। एज द नेम सजेस्टेड इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया। जैसे कि नेम के से हमें समझ में आ रहा है कि ये बनाया गई है किसके द्वारा बनाई गई है, ब्रिटिश की क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। ओके, इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं इधर घूमने के लिए। ओके, वेस्ट। अभी हमने पढ़ा पहले साउथ का, फिर हमने पढ़ा ईस्ट का, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द केव टेम्पल एट रजंता एंड एलोरा। ओके, तो केव गुफाओं वाला टेम्पल। ओके, दिस केव टेम्पल बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। जो ये केव टेम्पल है ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग करता है। द वॉल्स ऑफ द केव आर कवर्ड विद पेंटिंग कॉल्ड मुराल्स। जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं केव की, वो कवर्ड है पेंटिंग से, जिसे कहते हैं मुराल्स। ओके, दे डिपिक्ट थीम फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो कि बुद्धा की जो लाइफ है उस पर उसकी थीम है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केव इन कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग केव है, वो है कैलाशा टेम्पल। ओके, इट इज़ केव्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक। जो कि सिंगल रॉक से बनाया गया है। इट इंक्लूडिंग द मेन शाइन, द एंट्रेंस गेट, अ स्मॉलर शाइन एट अ हॉल सराउंडेड बाय पिलर। जिसका जो बहुत मेन शाइन है वो क्या है, इसका एंट्रेंस गेट। ओके, द रक्षगुप्ता रूलर्स बिल्ड दिस टेम्पल। जो रक्षगुप्ता टेम्पल रूलर्स हैं उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया है। ओके, इट टुक देम अबाउट 100 ईयर्स टू कंप्लीट। इसे 100 साल लगे थे बनने में। ओके, नेक्स्ट है द शेकिंग मीनार्स। शेकिंग मीनार्स के बारे में पढ़ते हैं। द मॉस्की ऑफ सिद्दी बसीर एट अहमदाबाद हैज़ शेकिंग मीनार, जुटली मीनार। जो शेकिंग मीनार है वो मॉस्क्यू है किसकी, सिद्दी बसीर की, जो कि अहमदाबाद में है। ओके, शेकिंग मीनार को और क्या कहते हैं, जुटली मीनार। ओके, वन अदर साइड ऑफ इट्स मेन एंट्रेंस। इसके एक साइड तो मेन एंट्रेंस गेट है। एट फ्लैट टेरेस जॉइन द टू मीनार। जो उसका फ्लैट एक जो उसकी छत है ये 2 मीनार को ज्वाइन करती है। ओके, सर्विंग एज अ ब्रिज, और एक ब्रिज की तरह ज्वाइन करती है। ओके,
Each minar is more than 20 meter high as 3 towers with covered balconies. इसकी हर एक मीनार, इसकी दो मीनार हैं वो 20 मीटर हाई हैं और इसमें क्या है, मतलब क्या है, 3 स्टोर्स हैं, ओके, और हर स्टोर्स पे बालकनी है. The minars are designed in such a way that when the top portion of one minar is shaken, the other responds by shaking. इस मीनार को इस तरह से बनाया गया है कि इसकी हर एक जो टॉप पोर्शन है वो एक दूसरी मीनार को शेक करते हैं, मतलब उसके बराबर में बनाई गई है, एक शेकिंग का वो आता है रिस्पॉन्ड. ओके, दिस मीनार आर शेकन मैनी टाइम इन अ डे फॉर विजिटर्स. These shaking minars built over 550 years ago are an architectural wonder. ओके, तो ये दिस मीनार बहुत साल पहले बनाई गई है, 50 ईयर्स एगो पहले बनाई गई है और एक बहुत ही ज़्यादा वंडर है आर्किटेक्चर का. ओके, What has been described about in just an example, our country has so many monument. जो सब हमने आगे पढ़ा वो सब एक एग्जाम्पल जैसे थे. ओके, हिस्टोरिकल मूवमेंट में अलग अलग जोन के. ओके, It is next to impossible to complete a list of all of them. Leave aside the description. Okay. अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को हमको केयर रखनी चाहिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नो सिंगल एजेंसी इज कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट स्कैटर्ड एवरीवेयर. केवल एक सिंगल एजेंसी इस जो लार्ज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है इनकी केयर नहीं कर सकती, बाकी हमें हम सबको मिलके करना है इसकी केयर. ओके, therefore the presumption of this marvelous imprints of history is our joint responsibility. इन सब की केयर करना हम सब की joint responsibility है. Let us see what we can do to preserve and unkeeping our historical monument. अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपनी historical monument को इसकी केयर कर सकते हैं, इसकी preservation कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. इट विल गो अ लॉन्ग वे इंश्योरिंग देयर सेफ्टी. ओके, तो हमें लोगों के बीच अवेयरनेस करनी चाहिए कि ये जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो क्या हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है. ओके, और हमने हमें इसकी सेफ्टी रखनी चाहिए लंबे समय तक, या हमें हमारे साथ हैं तो हमें इसकी कितनी सेफ्टी रखनी चाहिए. ओके, Bring to the notice of concerned authorities any unnoticed historical structure you are aware of. तो मतलब जो concerned authorities है उनको नोटिस निकालना चाहिए. ओके, never dump garbage waste or do anything that may add the beauty of the place. यदि हम इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, विजिट करने घूमने जाते हैं, तो हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए. यदि हम इसे गंदा करेंगे तो इसकी ब्यूटी खराब होगी. ओके, never scratch or write anything on historical monument. जब हम घूमने जाते हैं तो हमें इसकी दीवारों पे ना कुछ लिखना चाहिए ना स्क्रैच करना चाहिए. ओके, अच्छे से देखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है वाइल वी आर इन अ मॉन्यूमेंट और इन अ म्यूजियम वी शुड नॉट टच द वॉल्स और अदर थिंग्स एज वाटर एंड मॉइस्चर फॉर आवर फिंगर्स में इफेक्ट दैम. जब हम कभी मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स घूमने जाते हैं तो हमें उसकी वॉल्स को टच नहीं करना चाहिए और अदर थिंग्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसका मॉइस्चर है, जो हमारी फिंगर के वाटर मॉइस्चर से क्या होता है, जो उसकी वॉल्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं. ओके, Think of what else you can do to preserve the historical monument around you and write your notebook. अब आप क्या क्या सोचते हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट को कैसे केयर करनी चाहिए उनकी. ओके, वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. ओके, तो हमने पढ़ा चैप्टर 3 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए. फर्स्ट है अवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड है वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व दैम. हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए इनकी देखभाल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट हार्म दैम बाय राइटिंग ऑन दैम. हमें इसे हार्म नहीं करना चाहिए इस पर कुछ लिख के इनकी वॉल्स को ख़राब करके. ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ अवर वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ताजमहल, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, शेकिंग मीनार्स. ओके, तो वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? ताजमहल है, चार मीनार है, विक्टोरिया मेमोरियल है और शेकिंग मीनार्स है. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 3 SST का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, तो इससे रिलेटेड हार्डवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करना है और चैप्टर को स्टार्टिंग से दोबारा अच्छे से रीड करना है और समझना है. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.